फाइल्स मैं लेके जा रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी के ऑफिस और उनके अधिकारियों ने मांगे वो सब लेके जा रहा हूँ। उसी के साथ वो जो भी पूछेंगे उसको मैं उत्तर दूंगा और जो भी सपोर्ट करना है वो सपोर्ट मैं वहाँ पे करूंगा। तो सर क्या क्रिटिकली अगर के साथ में शामिल हो गई है ईडी? अगर आप ईडी के अधिकारी के बारे में बोले तो वो उनका काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए सोचता हूँ और अभी सपोर्ट भी करूंगा। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है तो शायद वो भूल गए मैं मराठी मानुस हूँ, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। इन्वेस्टिगेशंस के दबाव में आने की, एक तो दबाव किस बात का? अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो दबाव किस बात का? दबाव लेते हैं या दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ किया ही नहीं है गलत तो फिर दबाव किस बात का? मैम, आरोप बड़े गंभीर हैं। ईडी कहती है ऑफिस में बैठे रहने वाले हैं, आप भी खुद रोहित पवार जी को यहाँ पर छोड़ने आए, तो क्या ये एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ईडी पर? किस पे? ईडी पे हम लोग कैसे दबाव? वो तो मालिक है, हम कैसे? हम तो सादे कार्यकर्ता है, इस देश के नागरिक है, हम किस पे कौन सा दबाव डाल सकते हैं? मैम, बारामती और हम एग्रो पर लोग हमारी राजनीति दबाव वाली नहीं है और होगी भी नहीं कभी। बारामती एग्रो पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी का मानना है कि बारामती एग्रो ने ऑक्शन को मैनिपुलेट किया और कंपनी खरीदी, अपनी ही 2 कंपनियां ऑक्शन में पार्टिसिपेट कराई थी। तो क्या ये सोची समझी एक साजिश जिससे ईडी क्लेम कर रही है? ये पता नहीं, अभी तो रोहित अंदर गए हैं, वहाँ उनको वो पूरी जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बोल देंगे। और मेरे ख्याल से उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर अगर नोटिस आया है तो वो सच्चाई है, वो बता देगा। मेरा ना इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी कुछ लेना ना देना। मैं इस देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आई हूँ और कोशिश मेरी हमेशा रही कि जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके लाइफ में कुछ बदलाव लाए, इसीलिए हम सब राजनीति में आए। ये आइस के लिए, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए। तो मेरे ख्याल से आज जो माहौल आप देख रहे हैं, मुझे इसका, मैं इस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आप कोई आधार कार्ड या इस देश के बच्चे हो, महिला हो, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, इसके बारे में अगर कुछ मुझे पूछा, पॉलिसी लेवल पे इस देश का कुपोषण कैसे कम करे, इस देश में शिक्षा कैसे और बढ़ाई, आरटीई का क्या होगा, ऐसे अगर कुछ पर्यावरण में और सुधार कैसे ला सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे, इसमें आप मुझे अगर कुछ भी पूछे तो मैं जरूर पॉलिसी लेवल पे आपसे बात कर सकती हूँ। लेकिन आइस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, इसमें मेरा एक्सपर्ट नहीं है।